हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज से मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर था उसको फ्रेंड्स स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? तो आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे थे कि सर आप केमिस्ट्री फर्स्ट को भी स्टार्ट कर दीजिए, तो मैंने फ्रेंड्स इसलिए आप सभी को केमिस्ट्री फर्स्ट का जो पेपर था उसको भी फ्रेंड्स आज से स्टार्ट कर दिया, जिसका फ्रेंड्स ये पार्ट नंबर 1 है, जिसका कि फ्रेंड्स आप सभी देख ही रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और फ्रेंड्स आगे की जितनी भी आने वाली वीडियो हो उन सभी वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप सभी को बेहतरीन तरीके से केमिस्ट्री फर्स्ट की तैयारी कराने वाला हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का टारगेट होता है वो फ्रेंड्स होता है अपने हर एक सब्जेक्ट में 90+ अचीव करना। कितना लाना फ्रेंड्स? तो 90 कह सकते हैं 90 नंबर से ज़्यादा लाना। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को 90 नंबर से ज़्यादा लाना अपने हर एक सब्जेक्ट में। तो आप लोगों को मैं एक सजेशन देता हूं, आप लोगों को फ्रेंड्स मैं एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स यही एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आपको हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं व जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उन दोनों प्रकार के छात्रों को फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने इस परिवार अंकित लेक्चरर की तरफ से तैयारी आप सभी को कराई जाती है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को केमिस्ट्री फर्स्ट की कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की, जूलॉजी की या बॉटनी की, इन तीनों सब्जेक्ट की बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी करना है। तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड फटाफट देखते हैं आज हम अपने फर्स्ट लेसन एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, यानी परमाणु संरचना के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ ना कुछ काफ़ी दिनों से पढ़ते आप सभी आ रहे हैं, कह सकते हैं कि 9 से पढ़ते आप सभी आ रहे हैं, 9, 10, 11, 12 इन सभी में फ्रेंड्स आप सभी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता भी दूं कि जो फ्रेंड्स एटॉमिक का मतलब होता है परमाणु। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी परमाणु के बारे में जानते हैं भली बात, आप सभी परमाणु के बारे में जानते होंगे। परमाणु जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स संसार का सबसे सूक्ष्मतम कण है वो फ्रेंड्स है परमाणु। जो फ्रेंड्स परमाणु होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। कह सकते हैं फ्रेंड्स जो परमाणु के नाभिक में होता है वो फ्रेंड्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स वो परमाणु के चारों जो फ्रेंड्स कक्षाएं होती हैं, उनकी जो कक्षाएं होती हैं जैसे कि KLMN, यानी फ्रेंड्स जो 4 कक्षाएं, इसी प्रकार से बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। तो इसमें जो फ्रेंड्स मूल कह सकते हैं कि मुख्य रूप से जो 4 कक्षाएं होती है KLMN, इसमें जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन है वो फ्रेंड्स इसमें क्या करते हैं, मूविंग करते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या करते हैं कि गति करते हैं। तो आई होप आप सभी को पता होगा कि जो फ्रेंड्स इतना तो आई होप आप सभी को समझ में आ ही रहा होगा, जैसे कि आप सभी ने काफी बार इसे पढ़ा भी होगा। तो आज हम फ्रेंड्स उसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स आज हम उनकी प्रकृति के बारे में, यानी फ्रेंड्स आज हम उनकी नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि उनका नेचर कैसा होता है। इससे पहले फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आप सभी को ये भी बता दूं कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी फ्रेंड्स? तो इसकी खोज जो थी फ्रेंड्स वो जे टॉमसन जी ने की थी। किसने की थी फ्रेंड्स? तो जे टॉमसन जी ने की थी। बात करें फ्रेंड्स इसके हम आवेश के बारे में, इसके चार्ज के बारे में, तो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है फ्रेंड्स 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कितना होता है फ्रेंड्स? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। मैं फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उन दोनों को बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाए। तो इससे फ्रेंड्स आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग एक शब्द कह सकता हूं कि एक शब्द को 2 बार सुनेंगे तो आप हो सकता है कि इससे आप सभी को जितना भी मैं पॉइंट बताऊं आप सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से याद हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए चलिए अपने देखते हैं हम अपने टॉपिक को कि हमारा टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति, यानी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर 2 प्रकार की प्रकृति बताई जाती है। आज फ्रेंड्स हम उन्हीं के बारे में अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाली। ये फ्रेंड्स हमारा पार्ट 1 है केमिस्ट्री फर्स्ट के अंतर्गत। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट इसे एक दूसरे को डिवाइड करते हुए चला है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लाइट हैज ए डुअल कैरेक्टर, लाइट बिहेव्स एज वेव एंड आल्सो ए पार्टिकल, यानी फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा? तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लाइट हैज डुअल कैरेक्टर, लाइट बिहेव्स एज वेव एंड आल्सो ए पार्टिकल, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, यानी फ्रेंड्स अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, यानी फ्रेंड्स आइंस्टीन के अनुसार लाइट यानी फ्रेंड्स प्रकाश हैज ए डुअल कैरेक्टर, यानी फ्रेंड्स प्रकाश के पास एक कैसा कैरेक्टर होता है फ्रेंड? तो डुअल कैरेक्टर, यानी फ्रेंड द्विलक्षणी होता है, यानी फ्रेंड कैसा होता है? तो इसके पास 2 लक्षण होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि आइंस्टीन के अनुसार कह सकते हैं जो प्रकाश यानी फ्रेंड जो लाइट है इसके पास फ्रेंड्स डुअल कैरेक्टर होता है, यानी फ्रेंड 2 प्रकार के लक्षण होते हैं, कह सकते हैं द्विलक्षण होते हैं या कह सकते हैं कि 2 प्रकार के इसके लक्षण
होते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं कौन कौन से प्रकार के दो लक्षण हैं। तो लाइट बिहेव्स एज वेव, यानी फ्रेंड जो लाइट है यानी फिर जो प्रकाश है वो बिहेव्स करता है, यानी फ्रेंड्स क्या करता है, तो वो व्यवहार करता है एज वेव, यानी फ्रेंड्स तरंग के रूप में। एज वेव यानी फ्रेंड्स किसके रूप में, तो तरंग के रूप में। एंड मतलब और आल्सो मतलब भी एज ए पार्टिकल, और फ्रेंड्स एक कण के रूप में भी फ्रेंड्स क्या करता है, वो अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, यानी फ्रेंड्स आइंस्टीन के अनुसार जो फ्रेंड प्रकाश होता है इसके फ्रेंड डुअल कैरेक्टर होते हैं, यानी फ्रेंड्स दो लक्षण होते हैं। जो फ्रेंड्स लाइट होता है यानी फ्रेंड्स जो प्रकाश होता है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक तरंग के रूप में और एक फ्रेंड्स कण के रूप में, यानी फ्रेंड्स एक पार्टिकल के रूप में और फ्रेंड्स एक वेव के रूप में फ्रेंड्स क्या करता है, बिहेव करता है, यानी फ्रेंड्स क्या करता है, व्यवहार करता है। तो आई होप आप सभी को पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा सेकंड पॉइंट क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस कांसेप्ट ऑफ आइंस्टीन डी ब्रॉगली 1924 सजेस्टेड दैट ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव डुअल कैरेक्टर। यानी फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा है, तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस कांसेप्ट ऑफ आइंस्टीन, यानी फ्रेंड्स आइंस्टीन के इस कांसेप्ट यानी फ्रेंड्स इस संकल्पना के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस यानी फ्रेंड्स इस संकल्पना के आधार पर, यानी फ्रेंड्स डी ब्रॉगली ने, किसने फ्रेंड, तो डी ब्रॉगली ने 1924 में सजेस्टेड किया, यानी फ्रेंड्स इन्होंने एक सुझाव दिया दैट यानी कि ऑल मूविंग पार्टिकल्स, यानी फ्रेंड्स जितने भी गति करने वाले जो पार्टिकल होते हैं, यानी फ्रेंड्स जितने भी गति करने वाले जो फ्रेंड्स कण होते हैं, हैव डुअल कैरेक्टर, यानी फ्रेंड्स उनके पास कैसा लक्षण होता है, तो द्वैतीय लक्षण होता है, यानी फ्रेंड्स दो प्रकार के लक्षण होते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि आइंस्टीन यानी फ्रेंड्स जो भी संकल्पना दिया था, आई होप अभी ऊपर अब जो मैंने बताया है कि जो फ्रेंड्स जितने भी कह सकते हैं कि प्रकाश होते हैं वो फ्रेंड्स दो प्रकार के कह सकते हैं कि व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, एक फ्रेंड्स तरंग के रूप में और एक फ्रेंड्स कण के रूप में। तो वहीं पर फ्रेंड्स यहाँ सेकंड पॉइंट में बताया जा रहा है कि आइंस्टीन के उपरोक्त अभिसंकल्पना, यानी फ्रेंड्स आइंस्टीन के इसी संकल्पना के आधार पर ये बताया गया है, कह सकते हैं कि ये बताया जा रहा है कि डी ब्रॉगली ने 1924 में फिर से ये बताया कि जो फ्रेंड्स जितने भी मूविंग पार्टिकल होते हैं, यानी फ्रेंड्स जितने भी गति करने वाले जो कण होते हैं वो फ्रेंड्स उनके पास कैसा लक्षण होता है, तो उनके पास फ्रेंड्स द्वैतीय लक्षण होता है। कैसा फ्रेंड्स होता है, तो वो फ्रेंड्स द्वैतीय प्रकृति के होते हैं, कह सकते हैं द्वैतीय लक्षण के होते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स आइंस्टीन ने अभी उपरोक्त वाले कह सकते हैं कि पॉइंट में बताया कि जो फ्रेंड्स प्रकाश होते हैं वो फ्रेंड्स दो प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, एक तो फ्रेंड्स तरंग का और एक तो फ्रेंड्स कण का। तो वही फ्रेंड्स यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बताया है कि डी ब्रॉगली ने ये कहा कि जो आइंस्टीन की इसी संकल्पना के आधार पर इन्होंने एक फ्रेंड्स सुझाव दिया कि जितने भी फ्रेंड्स मूविंग करने वाले पार्टिकल होते हैं, जितने भी गति करने वाले पार्टिकल होते हैं, वो सभी पार्टिकल फ्रेंड्स दो प्रकार के लक्षण को क्या करते हैं, फ्रेंड्स प्रदर्शित करते हैं। यानी फ्रेंड्स वो तरंग वाले लक्षण को भी प्रदर्शित करते हैं और वो फ्रेंड्स कण वाले लक्षण को भी फ्रेंड्स क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट भी फ्रेंड्स हमारा बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली द रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v इज लैम्डा इक्वल टू h इक्वल टू mv। यानी फ्रेंड्स ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त फ्रेंड्स एक दूसरे का रिलेशन है। यानी फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, यानी फ्रेंड्स क्या कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, यानी फ्रेंड्स डी ब्रॉगली के अनुसार द रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ ये पार्टिकल, यानी फ्रेंड्स एक कण का, यानी फ्रेंड्स क्या कि एक कण का कह सकते हैं द रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ, यानी फ्रेंड्स तरंग दैर्घ्य के बीच जो इसका फ्रेंड्स संबंध है, यानी फ्रेंड्स इसका जो रिलेशन है, ए पार्टिकल ऑफ मास, यानी फ्रेंड्स एक कण का जो मास यानी फ्रेंड्स द्रव्यमान मूविंग विथ वेलोसिटी, यानी फ्रेंड्स उसी कण का फ्रेंड्स क्या वेग, यानी फ्रेंड्स b इज, यानी फ्रेंड्स है। अब इन देखेंगे कि फ्रेंड्स लैम्डा के बीच में, मास के बीच में और फ्रेंड्स वेलोसिटी के बीच में क्या संबंध होता है, तो वो फ्रेंड्स संबंध होता है लैम्डा इक्वल टू h इक्वल टू mv। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डी ब्रॉगली के अनुसार, किसके अनुसार फ्रेंड, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, यानी फ्रेंड डी ब्रॉगली के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान है, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स ए पार्टिकल ऑफ मास, या कह सकते हैं जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान, या कह सकते हैं एक कण का द्रव्यमान, आप कुछ भी कहना चाहे तो कह सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का ही द्रव्यमान कहें तो ज्यादा सुटेबल होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स ए पार्टिकल लिखा है, कोई इसमें गलत नहीं लिखा है, आप पार्टिकल भी पढ़ सकते हैं या एक कण का भी पढ़ सकते हैं या कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन का भी पढ़ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि डी ब्रॉगली के अनुसार एक कह सकते हैं कि
एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तरंगदैर्घ्य लैम्डा यानी फ्रेंड्स क्या कि वेवलेंथ लैम्डा यानी फ्रेंड्स तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा घूमने के वेग यानी फ्रेंड मूविंग विथ वेलोसिटी यानी फ्रेंड्स क्या कि घूमने के वेग यानी फ्रेंड्स उसी कण के घूमने के वेग यानी फ्रेंड्स b के बीच कह सकते हैं संबंध क्या होता है, तो वो फ्रेंड्स संबंध होता है लैम्डा इक्वल टू h इक्वल टू mb यानी फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर फ्रेंड्स ये इक्वल टू नहीं रहेगा, यहाँ पर फ्रेंड्स ये रहेगा अपान में रहेगा, क्या रहेगा फ्रेंड्स, तो अपान में रहेगा यानी फ्रेंड्स लैम्डा इक्वल टू f अपान h अपान mb। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स दोबारा लिख दे रहा हूँ यानी लैम्डा इक्वल टू h अपान mb, ये फ्रेंड्स रिलेशन इन दोनों के बीच है। मैंने फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर गलती से लिख दिया, तो आई होप उसके लिए मैं सॉरी आप सभी को बोल देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा थोड़ा सा तबीयत इस समय सही नहीं है, मैं थोड़ा सा इस समय बीमार चल रहा हूँ, इसलिए फ्रेंड्स मैं काफ़ी बार बोलने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी मैं आप सभी को सॉरी बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन दोनों के बीच कह सकते हैं, इन तीनों के बीच रिलेशन क्या है, तो वो फ्रेंड्स रिलेशन है लैम्डा इक्वल टू सॉरी फ्रेंड्स लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mb। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लैम्डा 2 बार कर दिया है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा h अपॉन mb। मैं फ्रेंड्स बार बार इसलिए गलती कर दे रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मेरा कह सकता हूँ कि मैंने आप सभी को बताया कि थोड़ा सा जो मेरा कह सकते हैं कि तबीयत जो फ्रेंड्स तो सही से नहीं, इससे मैं थोड़ा मैं बीमार चल रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं वैष्णो देवी गया था, वहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ी कह सकते हैं कि ज़्यादा चढ़ाई हो गई, इस कारण से फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा इस समय बीमार हूँ, तो उसके लिए ऑलरेडी सॉरी कहीं कहीं बीच में कोई प्रॉब्लम आ जा रही हुई। तो आई होप आप सभी को मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा यहाँ पर फ्रेंड्स की जो कह सकते हैं कि डी ब्रॉगली के अनुसार एक कण का यानी फ्रेंड्स एक कण का या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा और फ्रेंड्स उसके उसी कण की घूमने की जो गति है यानी फ्रेंड्स b, इन तीनों के बीच फ्रेंड्स एक संबंध होता है, वो संबंध होता है फ्रेंड्स लैम्डा इक्वल टू h अपान mb। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर फ्रेंड्स लैम्डा क्या है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स लैम्डा है तरंगदैर्घ्य, m क्या है फ्रेंड्स तो वो मास है, b क्या है फ्रेंड्स तो वो वेग है, और h फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है तो उसकी फ्रेंड्स कह सकते हैं हाइट है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा पॉइंट यानी फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा पॉइंट था कि दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन एंड लैम्डा इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दिस कैन बी डिराइव्ड एज फॉलोज। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल ये लाइनों में मेरे फ्रेंड्स लिखा है कि दिस इक्वेशन इज कॉल्ड यानी फ्रेंड जो अभी मैंने इक्वेशन बताया लैम्डा इक्वल टू h अपान mb यानी फ्रेंड दिस इक्वेशन यानी फ्रेंड्स यह समीकरण इज कॉल्ड यानी फ्रेंड्स कहलाता है डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। यानी फ्रेंड्स क्या कहलाता है, तो डी ब्रॉगली तरंग एक समीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है फ्रेंड, तो डी ब्रॉगली की तरंग समीकरण कहलाता है। यानी फ्रेंड जो इक्वेशन अभी मैंने बताया है लैम्डा इक्वल टू h अपान mb, तो यानी फ्रेंड्स यह समीकरण क्या कहलाता है फ्रेंड, तो ये समीकरण जो मैंने फ्रेंड्स अभी बताया उपरोक्त समीकरण, तो वो फ्रेंड समीकरण डी ब्रॉगली की तरंग समीकरण कहलाता है। और फ्रेंड जो लैम्डा होता है यानी फ्रेंड्स और जो लैम्डा होता है वो फ्रेंड्स क्या कहलाता है, तो वो फ्रेंड्स कहलाता है डी ब्रॉगली की तरंगदैर्घ्य। यानी फ्रेंड्स क्या कहलाता है, तो वो फ्रेंड्स कहलाता है डी ब्रॉगली की तरंगदैर्घ्य। दिस कैन बी डेराइव्ड एज फॉलो, और फ्रेंड्स जैसा कि वो फॉलो के रूप में आप सभी को दिखा रहा है ठीक उसी प्रकार यहाँ पर फ्रेंड्स उसको लिया गया है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स सभी उपरोक्त समीकरण है उसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स कहते हैं डी ब्रॉगली की तरंग समीकरण। यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो जो आप सभी को भी मैंने ऊपर कह सकते हैं कि जो फार्मूला बताया है लैम्डा इक्वल टू h अपान mb, उसे फ्रेंड्स हम क्या कौन से समीकरण कहते हैं, उसे कह सकते हैं कौन सा फार्मूला कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स कहते हैं डी ब्रॉगली की तरंग समीकरण। और फ्रेंड्स यहाँ पर लैम्डा को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स लैम्डा को कहते हैं डी ब्रॉगली की तरंगदैर्घ्य। क्या कहते हैं फ्रेंड, तो डी ब्रॉगली की तरंगदैर्घ्य। तो आई होप आप सभी को चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा पांचवा पॉइंट देखते हैं क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा पांचवा पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी एंड मास आर रिलेटेड एज फॉलो, E इक्वल टू mc स्क्वायर। इसके बारे में फ्रेंड्स तो आपसे मैंने काफी बार सुना होगा, कह सकते हैं कि फ्रेंड्स आप लोगों ने क्लास 8 से ही इसके बारे में सुना होगा, आप सभी ने काफी बार इसके बारे में पढ़ा भी होगा। और फ्रेंड्स हमारी इसी कह सकते हैं इसी सिद्धांत पर हमारी पृथ्वी जो है वो फ्रेंड्स टिकी है, और फ्रेंड्स जितने भी इसके अंदर का कण समाहित तो वो सभी कण कह सकते हैं कि इसी फार्मूले के आधार पर टिकी हैं। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला क्या है, तो वो फ्रेंड्स फार्मूला है इक्वल टू mc स्क्वायर। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर पांचवा पॉइंट हमारा है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन यानी फ्रेंड्स आइंस्टीन के अनुसार एनर्जी यानी फ्रेंड्स ऊर्जा एंड मास और फ्रेंड्स द्रव्यमान आर रिलेटेड, और फ्रेंड्स क्या होते हैं संबंधित होते हैं एज फॉलो। यानी फ्रेंड्स निम्न प्रकार से क्या फ्रेंड्स प्रकार है उनका, तो वो फ्रेंड्स है इनका फार्मूला E इक्वल टू mc स्क्वायर। यानी फ्रेंड्स क्या है कि एनर्जी इक्वल टू मास इनटू यहाँ पर C फ्रेंड्स क्या है, तो वहां पर फ्रेंड्स C है वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल है। यानी फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर C है वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा
कि आइंस्टीन के अनुसार जो फ्रेंड्स ऊर्जा होती है, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स आइंस्टीन के अनुसार जो फ्रेंड्स ऊर्जा और जो द्रव्यमान होता है उनके बीच फ्रेंड्स निम्न प्रकार के संबंध होते हैं। वो फ्रेंड्स संबंध है E = mc², यानी फ्रेंड्स क्या है कि एनर्जी इक्वल टू द्रव्यमान और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्रकाश का जो चाल है उसका फ्रेंड्स स्क्वायर जो होता है वही फ्रेंड्स इन दोनों का क्या होता है फ्रेंड्स गुणनफल होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच फ्रेंड्स E = mc², यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि जो ऊर्जा बराबर होता है फ्रेंड्स क्या होता है, तो ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुणे प्रकाश की चाल का स्क्वायर फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स इन दोनों के बीच फ्रेंड्स क्या होता है, संबंध होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा छठवां पॉइंट क्या है। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर इसे आप सभी देख सकते हैं कि मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार लिख दिया, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि फार्मूला था हमारा E = mc²। इसे फ्रेंड्स मैंने इसका स्टार लिख दिया है और फ्रेंड्स अभी आगे जाकर इस फार्मूले का काम भी है, इससे काफी फ्रेंड्स एक हम और नया फार्मूला बनाएंगे। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा छठवां पॉइंट क्या। तो फ्रेंड्स हमारा छठवां पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ द रेडिएशन इज रिलेटेड एज E = hv। इसे मैंने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फार्मूले के रूप में दे दिया है फ्रेंड्स हैश, यानी फ्रेंड्स क्या लगाकर, तो हैश टैग लगाकर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि अकॉर्डिंग टू प्लांक द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ द रेडिएशन इज रिलेटेड एज, यानी कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लांक, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्लांक के अनुसार, यानी फ्रेंड्स क्या कि प्लांक के अनुसार किसी विकिरण के एक फोटोन, यानी फ्रेंड्स क्या कि यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, यानी फ्रेंड्स किसी ऊर्जा का एक फोटोन ऑफ द रेडिएशन, यानी फ्रेंड्स विकिरण के अनुसार या कह सकते हैं विकिरण के कारण। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि किसी विकिरण के, यानी फ्रेंड्स क्या कि किसी विकिरण के एक फोटोन की ऊर्जा, यानी फ्रेंड्स क्या कि किसी विकिरण के, यानी फ्रेंड्स ऑफ द रेडिएशन, यानी फ्रेंड्स विकिरण के एक फोटोन की जो ऊर्जा है, यानी फ्रेंड्स क्या कि ऊर्जा, यानी फ्रेंड्स इनके बीच जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि निम्न प्रकार के संबंध होते हैं। वो फ्रेंड्स संबंध है एनर्जी = hb, यानी फ्रेंड्स क्या है कि एनर्जी = hb। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि कह सकते हैं कि प्लांक के अनुसार किसी विकिरण के एक फोटोन की ऊर्जा, यानी फ्रेंड्स क्या कि किसी विकिरण के एक फोटोन की जो फ्रेंड्स एनर्जी होती है, फ्रेंड्स रेडिएशन के एक फोटोन की, फ्रेंड्स एक फोटोन की जो फ्रेंड्स एनर्जी होती है उनके जो बीच फ्रेंड्स कह सकते हैं कि निम्न प्रकार के जो संबंध होते हैं वो फ्रेंड्स संबंध होता है E = hb, यानी फ्रेंड्स क्या होता है, तो वो फ्रेंड्स संबंध होता है E = hb। मैंने फ्रेंड्स इसे कह सकते हैं कि समीकरण के रूप में हैश लगाकर लिख दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी ये जो E = mc² और फ्रेंड्स E = hb, अभी फ्रेंड्स इन दोनों फार्मूलों का बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे रूप में इनका फ्रेंड्स अभी प्रयोग करेंगे और आगे चलकर एक नया फार्मूला भी इन्हीं दोनों फार्मूलों से क्रिएट करेंगे। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सातवां पॉइंट क्या। तो फ्रेंड्स हमारा सातवां पॉइंट है कि कंबाइनिंग द अबव इक्वेशन, यानी फ्रेंड्स इन दोनों इक्वेशन का, यानी फ्रेंड्स E = mc² का और फ्रेंड्स E = hb का कह सकते हैं क्या फ्रेंड्स यहाँ पर कंबाइन करेंगे, यानी फ्रेंड्स इन दोनों को संयुक्त करेंगे और देखते हैं फ्रेंड्स संयुक्त करने पर आखिरकार हमें कौन सा नया फार्मूला प्राप्त होता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स मैंने स्टार वाला फार्मूला ले लिया E = mc², उसके बाद फ्रेंड्स मैंने सेकंड फार्मूला ले लिया हैशटैग वाला E = hb। अब फ्रेंड्स हम इन दोनों फार्मूलों का क्या करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कंबाइन करेंगे, यानी फ्रेंड्स इन दोनों फार्मूलों को हम संयुक्त करेंगे और उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स क्या आखिरकार कौन सा नया फार्मूला यहाँ पर क्रिएट होता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर चाहे देख सकते हैं कि E यानी फ्रेंड्स E ऊपर भी है और फ्रेंड्स E नीचे भी है, यानी फ्रेंड्स दोनों में सेम E मिल रहा है। तो आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, आप ना लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते हैं और फ्रेंड्स आप लिखना चाहे तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि क्या करें फ्रेंड्स, आप करें E = mc², यानी फ्रेंड्स क्या कि E और फ्रेंड्स mc में यहाँ कर सकते हैं कि तिरछा गुणा कर दीजिए और फ्रेंड्स E और hb में फ्रेंड्स क्या कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दिया। आप फ्रेंड्स गुणा करना चाहे तो तिरछा गुणा कर सकते हैं और फ्रेंड्स दोनों में सेम है, आप लिखना चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर गुणा करके लिख दिया है कि E यानी फ्रेंड्स E का जब हम hb में गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा E hb आ जाएगा और फ्रेंड्स जब हम इसी E का फ्रेंड्स क्या करेंगे mc² में गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स E mc², यानी फ्रेंड्स E hb², यानी फ्रेंड्स E hb आ जाएगा और फ्रेंड्स क्या आ जाएगा E mc²। आप चाहे तो E दोनों में कॉमन है फ्रेंड्स तो आप लोग नहीं भी लिख सकते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों साइड में E और E है तो यहाँ पर फ्रेंड्स E और जो E है ये फ्रेंड्स कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या बचेगा, तो mc² और hb बचेगा। क्या बचेगा फ्रेंड्स, तो mc² और फ्रेंड्स hb बचेगा। हमें फ्रेंड्स किसका काम है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें काम है mc का, यानी फ्रेंड्स किसका काम है, तो कह सकते हैं कि एक द्रव्यमान का और फ्रेंड्स एक प्रकाश की चाल का काम है यहाँ पर फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे कि mc कर देंगे hb और फ्रेंड्स यहाँ पर 2c था, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सभी 2c है, यानी फिर 2 प्रकाश की चाल, एक प्रकाश की चाल को हम इसके नीचे भेज देंगे
देंगे, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर डिवाइडेशन में आ जाएगा, तो MC इक्वल टू HB अपान C आ जाएगा। इसे फ्रेंड्स हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। क्या देंगे फ्रेंड्स? तो इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम एक फार्मूला, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस फार्मूले के बारे में आप सभी ने बहुत बार सुना होगा कि वी नो दैट, यानी फ्रेंड्स हम जानते हैं C इक्वल टू B लैम्डा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? तो C इक्वल टू B लैम्डा होता है। लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर फ्रेंड्स किसका काम है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें B का मान रखना है, तभी फ्रेंड्स में क्या जो हो जाए, वो जो फ्रेंड्स हमारा मान है लैम्डा का वही फ्रेंड्स निकल पाएगा। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर B का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स B बराबर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब B, यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं कि C इक्वल टू B लैम्डा है, तो फ्रेंड्स हमें B का मान निकालना है, तो लैम्डा को इसके नीचे भेज देंगे, तो यानी C लैम्डा हो जाएगा, C लैम्डा इक्वल टू B। तो मैंने फ्रेंड्स वही लिख दिया कि B इक्वल टू C अपान लैम्डा हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स चलिए हम रख देख सकते, आप सभी को पहले ये भी बता दें कि यहाँ पर फ्रेंड्स B क्या है, लैम्डा क्या है, C क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में फ्रेंड्स जान लेते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कि B इक्वल टू क्या होता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप भली बात जानते होंगे कि B इक्वल टू वेलोसिटी होता है, लैम्डा इक्वल टू फ्रेंड्स वेवलेंथ होता है, C इक्वल टू कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी फ्रेंड्स B का मतलब होता है वेलोसिटी, यानी फ्रेंड्स वेग होता है, लैम्डा का मतलब होता है फ्रेंड्स वेवलेंथ, यानी फ्रेंड्स तरंगदैर्घ्य होता है, और फ्रेंड्स यहाँ पर C का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कह सकते हैं कि प्रकाश का वेग या प्रकाश का चाल। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ फ्रेंड्स फार्मूला मैंने C इक्वल टू B लैम्डा बनाया, उसी से फ्रेंड्स B इक्वल टू C अपान लैम्डा बना दिया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को B का कह सकते हैं कि मान प्राप्त हो गया है, B इक्वल टू C अपान लैम्डा। तो चलिए फ्रेंड्स इसका जो मान है B का, वो फ्रेंड्स अपने इक्वेशन नंबर 1 में क्या करते हैं फ्रेंड्स? पुट अप कर देते हैं, यानी फ्रेंड्स रख देते हैं, यानी फ्रेंड्स सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द B इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कह सकते हैं कि जो B का फ्रेंड्स वैल्यू, यानी फ्रेंड्स जो B का मान है वो फ्रेंड्स समीकरण 1 में क्या करने पर फ्रेंड्स? सब्स्टिट्यूटिंग करने पर, यानी फ्रेंड्स रखने पर। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि समीकरण 1 में B का मान आकर रखते हैं तो फ्रेंड्स क्या आता है मान। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स जो हमारा समीकरण 1 था वो फ्रेंड्स था MC इक्वल टू HB अपान C, जैसा कि पहली बात मैं आप सभी को अभी वहां पर ऊपर दिखा भी दूं। तो आई होप आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि MC इक्वल टू HB अपान C, ये फ्रेंड्स हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। अब इसी फ्रेंड्स इक्वेशन में हम फ्रेंड्स अपना B का मान क्या करेंगे फ्रेंड्स? इसी B की जगह पर फ्रेंड्स हम अपना ये जो मान है ये फ्रेंड्स रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स रखकर देख लेते हैं क्या आता है, जो हमारा फार्मूला होता है। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया कि हमने फ्रेंड्स B की जगह पर फ्रेंड्स उसका जो B का वैल्यू था वो फ्रेंड्स यहाँ पर पुटअप कर दिया। तो फ्रेंड्स MC इक्वल टू H, उसके बाद में फ्रेंड्स हमने B की जगह पर C अपान लैम्डा रखते हैं, क्या रखते हैं फ्रेंड्स? तो C अपान लैम्डा रख दिया। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पर C था ही पहले से, तो C भी रख दिया। उसके बाद जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि अंश बटा हर होता है, उसके बाद फ्रेंड्स फिर से यहाँ पर अंश बटा हर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर हर के रूप में 1 मान लिया। क्या मान लिया फ्रेंड्स? तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर हर के रूप में 1 मान लिया। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर वाले में गुणा करेंगे और फ्रेंड्स इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी फ्रेंड्स किसका? तो C का फ्रेंड H और C का फ्रेंड्स हम 1 में गुणा करेंगे और फ्रेंड्स लैम्डा का C में गुणा करेंगे। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो वैल्यू था वो फ्रेंड्स आ गया HC, यानी फ्रेंड्स एक HC का जब 1 में गुणा होगा तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा? HC आ जाएगा, और फ्रेंड्स जब लैम्डा का C में गुणा होगा तो लैम्डा C आ जाएगा, जैसा कि पहले बात आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स कि दोनों में HC और फ्रेंड्स लैम्डा C, यानी फ्रेंड्स दोनों में C क्या है फ्रेंड्स? ऊपर और नीचे अंश और बटा हर के रूप में था। फ्रेंड्स हम एक दूसरे को काट देंगे, यानी फ्रेंड्स क्या कर देंगे? एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। अब फ्रेंड्स हमारा क्या बचा? तो फ्रेंड्स हमारा बचा H अपान लैम्डा। क्या बचा फ्रेंड्स? तो हमारा बचा H अपान लैम्डा, यानी फ्रेंड्स H अपान हमारा लैम्डा बच गया। तो MC इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया फ्रेंड्स हमें? तो MC इक्वल टू प्राप्त हो गया फ्रेंड्स H अपान लैम्डा। क्या प्राप्त हो गया फ्रेंड्स? तो H अपान लैम्डा हो गया। लेकिन फ्रेंड्स हमें किसका मान निकालना था? तो हमें फ्रेंड्स मान निकालना था तरंगदैर्घ्य का, यानी फ्रेंड्स लैम्डा का मान निकालना था। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर लैम्डा का मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लैम्डा को इस जगह पर भेज देंगे और फ्रेंड्स MC को इस जगह पर भेज देंगे। तो यानी फ्रेंड्स लैम्डा इक्वल टू H अपान MC, ये फ्रेंड्स हमारा इक्वेशन नंबर क्या बन गया? 2, यानी फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर लैम्डा का मान प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त हो गया? तो हमें फ्रेंड्स लैम्डा का ही मान केवल प्राप्त करना था, तो लैम्डा का मान हमें प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा? तो प्राप्त हो गया। तो आई होप आप सभी को मैंने जो इक्वेशन अभी समझाया समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को अभी भी कोई प्रॉब्लम लग रही तो आप एक बार दोबारा वीडियो को कर सकते हैं कि देख लेना, आप सभी को 110% समझ में आ गया। मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को समझाने का प्रयास किया है। ये फ्रेंड्स आप सभी को अभी भी कोई डाउट रह जाता है इसमें तो आप लोग एक जरूर से जरूर कमेंट कर देना। मैं फ्रेंड्स कमेंट जैसा आप करेंगे इसके फ्रेंड्स एक दिन बाद ही फ्रेंड्स आप सभी को मैं एक कॉमन वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने फ्रेंड्स इस तरीके से आप सभी को समझाया कि वैसे फ्रेंड्स आप सभी को कॉमन वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग यदि नहीं समझ में आता है फिर भी थोड़ा बहुत कहीं तो आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा कह सकते हैं कि रिवाइज कर लेना, आप सभी को 110% समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को एक पहली ही बार में फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आप सभी को समझाया है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है।
यानी फ्रेंड्स 8वां पॉइंट क्या? तो फ्रेंड्स हमारा 8वां पॉइंट भी बहुत ही सिंपल है कि ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल इन पैलेस ऑफ मास m एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट c द वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग रिलेशन लैम्डा इक्वल टू L/mv। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल और बहुत ही कह सकते हैं जबरदस्त ये भी पॉइंट फ्रेंड्स पॉइंट है कि on substituting the velocity v of a particle in the place of mass m and velocity of the light c the wavelength of a particle represented by following relation lambda is equal to s/mv। मैं फ्रेंड्स बार बार इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स आप को कंप्लीटली समझ में आ जाए। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कि on substituting the velocity v of a particle यानी फ्रेंड्स जो एक कण है यानी फ्रेंड्स क्या कि ऑफ ए पार्टिकल यानी फ्रेंड्स एक कण का जो कह सकते हैं जो वेलोसिटी यानी फ्रेंड्स उसका जो वेग है यानी फ्रेंड्स b ऑन द सब्स्टिट्यूटिंग यानी फ्रेंड्स रखने पर किसके स्थान पर रखने पर तो द्रव्यमान m एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट और फ्रेंड्स प्रकाश की चाल c यानी फ्रेंड्स क्या कि द्रव्यमान यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कहा जा रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि द्रव्यमान m तथा प्रकाश की वेग यानी फ्रेंड्स क्या कि वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी फ्रेंड्स प्रकाश के वेग c के स्थान पर यानी फ्रेंड्स क्या कि यानी आप इससे भी यहाँ पर देख सकते हैं कि इन पैलेस ऑफ यानी फ्रेंड्स के स्थान पर फ्रेंड्स द्रव्यमान m और फ्रेंड्स प्रकाश की चाल या कह सकते हैं प्रकाश की वेग c के स्थान पर एक कण का वेग यानी फ्रेंड्स क्या कि कह सकते हैं किसी कण का वेग या कह सकते हैं किसी कण का वेग या कह सकते हैं एक कण का वेग b रखने पर जो फ्रेंड्स कण का यानी फ्रेंड्स क्या है कि जो फ्रेंड्स कण यानी फ्रेंड्स जो पार्टिकल है इसका फ्रेंड्स वेवलेंथ यानी फ्रेंड्स इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो फ्रेंड्स क्या प्रेजेंटेड करता है यानी फ्रेंड्स क्या रिप्रेजेंट करता है तो उसका फ्रेंड्स क्या फार्मूला बन जाएगा तो फ्रेंड्स उसका जो फार्मूला वो बन जाएगा फ्रेंड्स लैम्डा इक्वल टू h/mv। यानी फ्रेंड्स हम c की जगह पर क्या रख देंगे तो फ्रेंड्स c की जगह पर b रख देंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें क्या फार्मूला प्राप्त हो जाएगा तो जैसा कि आप सभी जानते ही थे कि लैम्डा इक्वल टू h/mc होता था जैसा कि अभी मैंने फ्रेंड्स ऊपर वाले फार्मूला बेस कर अपने इक्वेशन में बताया ही था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम c की जगह पर क्या रख देंगे तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर c की जगह पर b रख देंगे तो हमें फ्रेंड्स क्या प्राप्त हो जाएगा तो फ्रेंड्स में प्राप्त हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h/mv। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है कोई फ्रेंड्स इसमें हार्ड कह सकते हैं कि इक्वेशन नहीं है। यानी फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक बार दोबारा बता दूं कि द्रव्यमान m यानी फ्रेंड्स क्या कि द्रव्यमान m यानी फ्रेंड्स आप सभी बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड्स कि द्रव्यमान m प्रकाश की वेग c यानी फ्रेंड्स क्या कि द्रव्यमान m प्रकाश की वेग c के स्थान पर यानी फ्रेंड्स क्या कि इन पैलेस यानी फ्रेंड्स इन दोनों के स्थान पर यानी फ्रेंड्स किसके स्थान पर तो द्रव्यमान m और वेलोसिटी c यानी फ्रेंड्स इसके स्थान पर यानी फ्रेंड्स क्या इसके स्थान पर कण का वेग b यानी फ्रेंड्स क्या कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल यानी फ्रेंड्स कण का वेग b यानी फ्रेंड्स क्या करने पर रखने पर यानी फ्रेंड्स क्या रखने पर कि कण का वेग b रखने पर इसका जो फ्रेंड्स तरंगदैर्घ्य यानी फ्रेंड्स जो वेवलेंथ है यानी फ्रेंड्स किसी जो कण है वो वाली फ्रेंड्स जो कण है उसका फ्रेंड्स जो वेवलेंथ है यानी फ्रेंड्स जो उसका तरंगदैर्घ्य है वो फ्रेंड्स क्या रिप्रेजेंटेड करता है यानी फ्रेंड्स क्या वो प्रस्तुत करता है यानी फ्रेंड्स किस रूप में उसे प्रदर्शित किया जा सकता है तो फ्रेंड्स उसका जो फार्मूला बनेगा वो फ्रेंड्स अंततः बनेगा लैम्डा इक्वल टू h/mv। तो आई होप आप सभी को समझ में 8वां पॉइंट भी समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 9वां पॉइंट क्या तो फ्रेंड्स हमारा 9वां पॉइंट है कि दिस वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय डेविसन एंड जर्मर by observing diffraction effect with an electron beam। यानी फ्रेंड्स क्या बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स ये भी पॉइंट है। यानी फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि 9वां पॉइंट है दिस वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। यानी फ्रेंड्स क्या कि दिस वाज यानी फ्रेंड्स ये था एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड यानी फ्रेंड्स प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया गया है यानी फ्रेंड्स वेरीफाइड किया गया है बाय डेविसन यानी फ्रेंड्स इसके द्वारा फ्रेंड्स तो ये फ्रेंड्स डेविसन के द्वारा फ्रेंड्स वेरीफाइड किया गया है एंड जर्मर यानी फ्रेंड्स क्या और फ्रेंड्स जर्मर के द्वारा भी फ्रेंड्स क्या किया गया है वेरीफाइड किया गया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि डेविसन और जर्मर के द्वारा ये फ्रेंड्स प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया गया है कि ऑब्जर्विंग डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स यानी फ्रेंड्स क्या आपकी ऑब्जर्विंग करता है या प्रेक्षित करता है डिफ्रैक्शन इफेक्ट यानी फ्रेंड्स क्या कि विवर्तनिक जो प्रभाव है यानी फ्रेंड्स क्या कि डिफ्रैक्शन इफेक्ट यानी जो विवर्तनिक प्रभाव उसको फ्रेंड्स प्रेक्षित करता है विथ एन इलेक्ट्रॉन बीम यानी फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन पुंज यानी फ्रेंड्स क्या कि इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पुंज। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन पुंज यानी फ्रेंड्स आप लोग बहुत ध्यान से देखना कि इलेक्ट्रॉन पुंज यानी फ्रेंड्स क्या कि इलेक्ट्रॉन पुंज के विवर्तनिक प्रभाव से यानी फ्रेंड्स डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स यानी फ्रेंड्स क्या कि विवर्तनिक प्रभाव को फ्रेंड्स प्रेक्षित करके यानी फ्रेंड्स क्या कि ऑब्जर्विंग करके यानी फ्रेंड्स प्रेक्षित करके डेविसन और गर्मर ने किसने फ्रेंड्स तो डेविसन और गर्मर ने इसे प्रायोगिक रूप से फ्रेंड्स क्या किया था फ्रेंड्स इस फार्मूले को क्या किया था फ्रेंड्स सिद्ध किया था। क्या किया था फ्रेंड्स सिद्ध किया था। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन पुंज के विवर्तन प्रभाव को यानी फ्रेंड्स इसको तो इलेक्ट्रॉन पुंज की यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बीम के डिफ्रैक्शन इफेक्ट को यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं उसके विवर्तनिक प्रभाव को प्रेक्षित
करके डेविसन और गार्मर ने, यानी फ्रेंड्स किसने, तो डेविसन और गार्मर ने कह सकते हैं कि इसे प्रायोगिक रूप से क्या कहता है फ्रेंड्स, सिद्ध किया था। तो आई होप आप सभी को 9वां पॉइंट भी समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 10वां पॉइंट कौन सा है। यानी फ्रेंड्स हमारा 10वां पॉइंट भी कर सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है कि इफ बोहर थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द ब्रोगली इक्वेशन देन वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल और बहुत ही जबरदस्त पॉइंट मैंने फ्रेंड्स ये अपना 10वां पॉइंट लिखा है कि इफ बोहर थ्योरी, यानी फ्रेंड्स ये बोहर की थ्योरी को इज एसोसिएटेड, यानी फ्रेंड्स संबंधित किया जाए, यानी फ्रेंड्स एक दूसरे से एसोसिएट किया जाए, यानी फ्रेंड्स मिलाया जाए विथ डी ब्रोगली इक्वेशन, यानी फ्रेंड्स किसके इक्वेशन के साथ, तो डी ब्रोगली इक्वेशन के साथ। यानी फ्रेंड्स ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि बोहर के सिद्धांत को डी ब्रोगली के समीकरण से क्या किया जाए फ्रेंड्स, संबंधित किया जाए, यानी फ्रेंड्स एसोसिएटेड किया जाए। देन यानी फ्रेंड्स तब वेवलेंथ, यानी फ्रेंड्स तरंगदैर्घ्य ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन का कैन बी डिटरमाइंड, यानी फ्रेंड्स ज्ञात किया जा सकता है। यानी फ्रेंड्स क्या बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा गया है कि बोहर के सिद्धांत को, किसके फ्रेंड, तो ये बोहर के सिद्धांत को डी ब्रोगली के समीकरण से फ्रेंड्स क्या किया जाता है, संबंधित किया जाता है, यानी फ्रेंड्स एसोसिएटेड किया जाए। तब फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, यानी फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन का तब तरंगदैर्घ्य ज्ञात किया जा सकता है, यानी फ्रेंड्स डिटरमाइंड किया जा सकता है। उसका फ्रेंड्स एक फार्मूला बनेगा, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा H/mb = 2πr/m। यानी फ्रेंड्स ये फार्मूला था, यानी फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि बोहर का थ्योरी और फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स क्या था, तो ये फ्रेंड्स डी ब्रोगली का थ्योरी था। जैसा कि फ्रेंड्स आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये फ्रेंड्स किसका था, तो ये फ्रेंड्स ब्रोगली का कह सकते हैं कि थ्योरी था, और फ्रेंड्स ये किसका था, तो वो फ्रेंड्स था कह सकते हैं कि बोहर का थ्योरी था। अब फ्रेंड्स हम डी ब्रोगली के थ्योरी को, या कह सकते हैं कि डी ब्रोगली की थ्योरी को और सॉरी फ्रेंड बोहर की थ्योरी को और फ्रेंड्स डी ब्रोगली के इक्वेशन को क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे फ्रेंड्स, कंबाइन करेंगे, यानी फ्रेंड्स एसोसिएट करेंगे। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स क्या फार्मूला बनेगा। तो मैंने फ्रेंड्स इन दोनों के कह सकते हैं कि दोनों जो कह सकते हैं कि बोहर को और फ्रेंड्स ब्रोगली के थ्योरी कह सकते हैं कि बोहर के थ्योरी को और फ्रेंड्स कह सकते हैं ब्रोगली के इक्वेशन को दोनों को आपस में यहाँ पर फ्रेंड्स कंबाइन करके यहाँ फ्रेंड्स इक्वल टू लगाकर लिख दिया है। अब मैं फ्रेंड्स इन दोनों को आपस में मल्टीपल करके कंबाइन करके कुछ ना कुछ करके फ्रेंड्स यहाँ से एक नया फार्मूला क्रिएट करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि किस प्रकार से हम फार्मूले को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आमने सामने एक दूसरे को बराबर लगाकर लिख दिया, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों इक्वेशन है वो एक दूसरे के फ्रेंड्स क्या है, बराबर है। अब चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं किस प्रकार से एक नया फार्मूला यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो इन दोनों को फ्रेंड्स क्या करेंगे, आपस में तिरछा गुणा करेंगे, यानी फ्रेंड्स mb का 2πr में गुणा करेंगे और फ्रेंड्स h का n में गुणा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स गुणा कर लेते हैं सबसे पहले। तो mb का फ्रेंड्स 2πr में गुणा करेंगे तो mb 2πr बन जाएगा, और फ्रेंड्स h का n में गुणा करेंगे तो hn बन जाएगा। हमें फ्रेंड्स यहाँ पर क्या प्राप्त करना है, तो फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन का केवल क्या करना है फ्रेंड्स, तरंगदैर्घ्य यानी फ्रेंड्स वेवलेंथ ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम उसे ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम mb और r को फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कर देते हैं, छोड़ दे, यहाँ पे फ्रेंड्स इधर ही रहने देते हैं। और फ्रेंड्स जो 2π है ये फ्रेंड्स आंकिक मान है, इसे फ्रेंड्स हम क्या कर देते हैं, नीचे भेज देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम नीचे भेज देते हैं इसे, यानी फ्रेंड्स mbr बन जाएगा हमारा फ्रेंड्स क्या बन जाएगा, nh, यानी फ्रेंड्स hn कहें या nh कुछ भी लिख सकते हैं। तो nh/2π बन जाएगा, क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, तो nh/2π बन जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि फ्रेंड्स आप सभी को ऐसा कहीं पूछा जाए कि बोहर की थ्योरी, यानी फ्रेंड्स क्या कि बोहर की थ्योरी और डी ब्रोगली के इक्वेशन का कह सकते हैं कि समीकरण क्या होता है, तो वो फ्रेंड्स समीकरण होता है कि mbr = nh/2π। क्या होता है फ्रेंड्स, तो mbr = nh/2π। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आई होप आप सभी को 10वां पॉइंट भी समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार दोबारा बता दूं, क्योंकि फ्रेंड्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोहर के सिद्धांत को डी ब्रोगली के समीकरण से संबंधित किया जाता है, तब फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो वो फ्रेंड्स होगा mbr = nh/2π। तो आई होप आप सभी को समझ में 10वां पॉइंट भी समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, यानी फ्रेंड्स 11वां पॉइंट। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 11वां पॉइंट हमारा कौन सा है। यानी फ्रेंड्स हमारा 11वां पॉइंट भी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि जो फ्रेंड्स डी ब्रोगली का समीकरण है, क्या फ्रेंड्स हमारे वो दैनिक जीवन में कह सकते हैं कि हमारे एवरीडे लाइफ में फ्रेंड्स क्या कर सकता है कि कार्य करता है या नहीं करता। आज फ्रेंड्स इसके बारे में अपने 11वें पॉइंट में चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 11वां पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा 11वां पॉइंट है कि द डी ब्रोगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट बट इट हैज सिग्निफिकेंस ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक, यानी कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सिंस वी कम अक्रॉस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इन आवर एवरीडे लाइफ डी ब्रोगली रिलेशनशिप हैज नो सिग्निफिकेंस इन एवरीडे लाइफ। यानी फ्रेंड्स मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है कि द डी ब्रोगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल
material object but it has significance only in case of microscopic particle since become across micro कह सकते हैं कि macroscopic object in our everyday life. de Broglie relationship has no significance in everyday life. यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल मैंने भाषा में फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा कि द de Broglie इक्वेशन यानी फ्रेंड de Broglie का समीकरण इज एप्लीकेबल यानी फ्रेंड्स लागू होता है टू ऑल मटेरियल यानी फ्रेंड्स टू ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट यानी फ्रेंड्स सभी द्रव कह सकते हैं पदार्थों पे यानी फ्रेंड्स सभी जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं जो द्रव ऑब्जेक्ट होते हैं उन सभी पे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड de Broglie का जो समीकरण है वो फ्रेंड्स एप्लीकेबल है यानी फ्रेंड्स क्या है लागू होता है बट लेकिन इट हैज सिग्निफिकेंस यानी फ्रेंड्स इसकी कह सकते हैं बट इट हैज सिग्निफिकेंस यानी फ्रेंड्स इसकी महत्ता होती है फ्रेंड्स इसकी महत्ता होती है ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी फ्रेंड्स सूक्ष्म कणों पर किस कणों पर फ्रेंड तो सूक्ष्म कणों को लेकर फ्रेंड्स इसकी महत्ता होती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो de Broglie का समीकरण है वो फ्रेंड्स सभी द्रव पदार्थों पर लागू होता है किंतु कह सकते हैं कि इसकी जो महत्ता होती है वो फ्रेंड्स किस पर होती है तो सूक्ष्म कणों पर होती है। किस पर होती है फ्रेंड तो सूक्ष्म कणों पर होती है। उसके आगे फ्रेंड्स क्या लिखा है कि सिंस यानी जबकि बीकम अक्रॉस मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट यानी फ्रेंड्स जबकि हम कह सकते हैं कि अपने दैनिक कह सकते हैं कि अपने जीवन में या इन आवर एवरीडे लाइफ यानी फ्रेंड्स जबकि हम अपने दैनिक जीवन में कह सकते हैं कि अक्रॉस मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट यानी फ्रेंड्स बड़े पदार्थों के हमेशा क्या करते हैं फ्रेंड्स अक्रॉस में रहते हैं फ्रेंड्स संपर्क में रहते हैं। अतः यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि देयरफॉर यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिखा नहीं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देयरफॉर लिख लेना यार फ्रेंड्स यहाँ पर कामा लगा दे तो देयरफॉर की आवश्यकता यहाँ पर है भी नहीं। उसके बाद है de Broglie रिलेशनशिप यानी फिर de Broglie का रिलेशनशिप जो उसका कह सकते हैं जो समीकरण यानी फिर de Broglie का जो समीकरण है हैज नो सिग्निफिकेंस यानी फ्रेंड्स नहीं लागू होता है इन आवर एवरीडे लाइफ यानी फ्रेंड्स अपने दैनिक जीवन में। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो de Broglie का इक्वेशन है वो फ्रेंड्स एप्लीकेबल यानी फ्रेंड्स लागू होता है टू ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट यानी फ्रेंड्स सभी द्रव पदार्थों पर बट इट हैज सिग्निफिकेंस यानी फ्रेंड्स लेकिन इट हैज सिग्निफिकेंस ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी फ्रेंड्स ये किंतु कह सकते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं यानी फ्रेंड्स जितने भी सूक्ष्म जो कण होते हैं उनकी महत्ता फ्रेंड्स इसके लिए फ्रेंड्स क्या है दर्शाई जाती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि उसके बाद भी कह सकते हैं कि जबकि बीकम अक्रॉस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इन आवर एवरीडे लाइफ जबकि फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं कि अपने दैनिक जीवन में यानी फ्रेंड्स अपने एवरीडे लाइफ में कह सकते हैं कि बड़े पदार्थों के कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के क्या फ्रेंड्स रहते हैं संपर्क में यानी फ्रेंड्स अक्रॉस में रहते हैं। तो इस कारण से जो फ्रेंड्स de Broglie का जो रिलेशनशिप है या फिर जो de Broglie का समीकरण है वो फ्रेंड्स हमारे दैनिक जीवन में फ्रेंड्स क्या रहता है उसकी कोई महत्व नहीं रहती है उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार हिंदी में बोलकर आप सभी को बता दे रहा हूं कि जो फ्रेंड्स de Broglie का समीकरण है आप लोग यहाँ पर स्टार्टिंग से देखना कि जो फ्रेंड्स de Broglie का समीकरण है वो सभी द्रव पदार्थों पर लागू होता है किंतु इसकी महत्ता जो है वो फ्रेंड्स सूक्ष्म कणों के लिए है यानी फ्रेंड्स किसके लिए है तो फ्रेंड्स जो de Broglie का इक्वेशन है वो फ्रेंड्स सभी कह सकते हैं कि द्रव पदार्थों पर लागू होता है किंतु जो फ्रेंड्स इसकी सिग्निफिकेंस यानी फ्रेंड्स इसकी जो महत्ता है वो फ्रेंड्स किसके लिए है फ्रेंड्स तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी फ्रेंड्स सूक्ष्म कणों के लिए है दैनिक जीवन में यानी फ्रेंड्स किसके जीवन में तो जबकि फ्रेंड्स क्या कि जबकि दैनिक जीवन में यानी फ्रेंड्स एवरीडे लाइफ में कह सकते हैं कि हम बड़े पदार्थों के यानी फ्रेंड्स बी यानी फ्रेंड्स हम बड़े पदार्थों यानी फ्रेंड्स मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के फ्रेंड्स क्या रहते हैं अक्रॉस में रहते हैं फ्रेंड्स संपर्क में रहते हैं। इस कारण से कह सकते हैं कि जो फ्रेंड de Broglie का कह सकते हैं जो समीकरण है यानी फ्रेंड्स जो इसका समीकरण यानी फ्रेंड्स जो इसका रिलेशनशिप है वो फ्रेंड्स हमारे दैनिक जीवन में कोई महत्व यानी फ्रेंड्स कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता है। तो आई होप आप सभी को गिरावा पॉइंट भी समझ में आ रहा होगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को हमारा जो पहला कह सकते हैं कि केमिस्ट्री फर्स्ट का पार्ट नंबर 1 समझ में आ रहा होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को 50% भी समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक बार दोबारा रिक्वेस्ट आप सभी से हाथ जोड़कर करता हूं कि आप लोग जरूर से जरूर एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना आप सभी को 90+ समझ में आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को 90+ समझ में आ जाएगा तो मैं दावा करता हूं कि फ्रेंड्स आप लोग जरूर से जरूर कह सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में जाएंगे और फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से हर एक क्वेश्चन को अचीव कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को इसी प्रकार से बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी करना है। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को फिर से एक फ्रेंड्स एडवाइस देना चाहता हूं या कह सकता हूं हाथ जोड़कर एक फ्रेंड्स आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि प्लीज आप सभी को फ्रेंड्स 50% भी समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो फ्रेंड तो चैनल
चैनल को सब्सक्राइब ये फ्रेंड्स आप लोग करेंगे तो आप लोग फ्रेंड्स अपने कह सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। ये फ्रेंड्स आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोग कह सकते हैं कि अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से नहीं कर पाएंगे। ये फ्रेंड्स आप लोग नहीं करेंगे तो किस प्रकार से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जब मैं वीडियो डालूंगा तो उसका फ्रेंड्स नोटिफिकेशन आप सभी को नहीं मिलेगा और फ्रेंड्स आप लोग अपनी तैयारी को नहीं कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप लोगों को फ्रेंड्स अपने हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और फ्रेंड्स आप हर एक वीडियो को देखेंगे और उससे फ्रेंड्स आप लोग अपनी कह सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। मैं फ्रेंड्स कह सकता हूं कि इसी महीने में लगभग मैं कह सकता हूं कि हर एक सब्जेक्ट को आधा फायदा कंप्लीट करवाने का मैं कह सकता हूं कि प्रयास करूंगा और फ्रेंड्स अंततः मैं करवा भी दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा कुछ आशा भी मुझे दिखाई दे रहा, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने काफी सारे नोट्स आप सभी के बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए बना लिए हैं। तो आप सभी को फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से तैयारी करना है, 90+ स्कोर करना। तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ये बताना, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी का कमेंट के अनुसार मैं फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करा पाता हूँ। आप लोग ज्यादा फायदा कमेंट करके ये बताना कि आप सभी को क्या फ्रेंड्स ये वीडियो समझ में आया। ये फ्रेंड्स नहीं समझ में आया तो मैं फ्रेंड्स इसका फिर से एक कॉमन वीडियो बना दूं। ये फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को 2 बार देख लें तो मैं वैसे फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा। या फ्रेंड्स नहीं आएगा तो आप लोग 2 बार देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करना। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फ्रेंड्स प्लीज आप लोग क्या करना फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशनशिप में क्या करना फ्रेंड्स, शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।